हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब नेल्सन मंडेला की आज़ादी की लंबी यात्रा। तो ये जो चैप्टर है, अ, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है और उसके अगला जो पार्ट, इसका जो पहला पार्ट है लेटर टू गॉड वाला, वो मैं समझा चुकी हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवा चुकी हूँ। आप जाकर विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो मैं शुरू करती हूँ लेसन 2। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, अपटाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपटाइट, अपटाइट का मतलब होता है जैसे रंग भेद, किसी का जैसे काले और गोरे का रंग भेद करना। कैन यू से which of the three countries named below had such a political system until very recently? क्या आप बता सकते हैं कि अभी अभी जो जाति और नस्ल के आधार पर कौन से राज्य जो हैं उन्होंने राजनीतिक संरचना में कुछ बदलाव भी किए हैं, है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दूसरा है साउथ अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। मतलब रंग भेद एक ऐसी राजनीतिक संरचना है जो लोगों को अलग अलग करती है जाति और नस्ल के आधार पर। और अभी अभी तीन देश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, इसके बारे में राजनीतिक संरचना में कुछ बदलाव किए हैं। हैव यू हियर्ड हैव यू हियर्ड नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? एंड हीज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उसकी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना, उन दोनों के बारे में क्या सुना है आपने? स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टाइड। और उसने, किसने, मतलब कि नेल्सन मंडेला ने और उसकी जो पूरी टीम है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पूरा जीवन रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बिताया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन। मंडेला को 30 साल जेल में काटने पड़े। फाइनली, आखिरकार, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 की बात है, अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला नए राष्ट्र के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अश्वेत मतलब काले। जैसे रंग भेद का तो काफ़ी समय से चला ही आ रहा है, हालांकि जब खासकर जब सगाइयाँ वगैरह होती है उस समय ज़्यादा देखा जाता है। और भेदभाव जो कुछ लोगों के मन में है वो तो कभी जाता ही नहीं है कि नहीं ये काला है, ये फलाना फलाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेल्सन मंडेला जो है वो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक थे, काले कलर के होंगे, इसीलिए वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने, मतलब अश्वेत। और यहाँ पर अश्वेत का मतलब काला और गोरा केवल नहीं है। जैसे इंडियंस को भी, क्या इंडियंस और जो दूसरे अमेरिकन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गोरे लोग। जैसे हम लोग उनको नॉर्मली क्या बोलते हैं, गोरे, उस प्रकार से। इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी आज़ादी की लंबी यात्रा का जो ये भाग है, मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्ट्रिक ओकेशन। तो मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर, द इनोग्रेशन, शपथ ग्रहण करने के बारे में इसमें बता रहे हैं। कैन यू गेस वॉट द ओकेशन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह अवसर क्या होगा? चेक योर गैस विद द न्यूज़ आइटम्स। और ठीक है, आप समाचार से अपना जो आपने गेस किया होगा उसको मिलान कीजिए। फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10th में 1944, जो बीबीसी के समाचार से मिलान आप कीजिए, जो कि 10 में 1994 को अखबार में छपा। मंडेला साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये पेपर में छपा था। ठीक है, कौन सी तारीख को? 10 मई 1994 को। अच्छा, ये एक आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. जो नेल्सन मंडेला था वो लगभग लगभग 3 शताब्दियों के बाद
क्या बना था, ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, है ना। 3 शताब्दियाँ मतलब 100 साल, फिर 100 साल, फिर 100 साल, 300 साल, 300 साल के बाद, है ना। 100 साल की एक शताब्दी होती है, ठीक है। तो वो शताब्दियों में 3 शताब्दियों के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब अश्वेत राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, ANC पार्टी, won 252 of 400 seats in the first democratic election of South Africa history। तो उसने क्या करा कि 400 में से 252 सीटें मतलब प्राप्त हुई उसको, और इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनाव में ऐसा हुआ। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheater in Pretoria today। और शपथ जो था, शपथ समारोह, वो प्रिटोरिया प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के खुले स्थान में संपन्न हुआ, ठीक है। अटेंड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटियर्स फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और उसमें बहुत से राजनीतिज्ञ दूसरे दूसरे देश के भी आए थे, और लगभग 140 देशों से ज़्यादा के सम्मानित अतिथिगण वहाँ पर उपस्थित हुए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनादर, सेड नेल्सन मंडेला इन हीज एड्रेस। इस खूबसूरत जमीन पर अब कभी भी एक एक का उत्पीड़न दूसरे द्वारा नहीं किया जाएगा। नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा, जुबिलेंट सिंसेस ऑफ ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेट्रेरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स। श्वेत, अश्वेत और हिंदुस्तानी लोगों ने कार्यक्रम का जश्न मनाया, वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, लगभग 1 लाख से ज़्यादा अलग अलग मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस ऑफ ऑल रेसेस सेंग एंड डांस विथ जॉय। सभी प्रकार के जो लोग थे, 1 लाख से ज़्यादा लोग, अलग अलग जाति नस्ल की पुरुष, महिलाएं, बच्चे, वो गाने गा रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। और जो प्रिटोरिया की सड़कें थी वो बिल्कुल खुशी और उल्लास से भर गई थी। इसके बाद आपको ये छोटी सी एक्टिविटी नज़र आएगी, जिसमें आपको कॉलम ए और कॉलम बी जो है वो मैच करने हैं। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं इसमें केवल चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं अभी वही करूँगी। ये जो वर्क है ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, फिर भी अगर कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा तो मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें जो आंसर्स हैं वो है, फर्स्ट का है जो डी वाला आएगा, और रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ नेशंस। आप डायरेक्ट आंसर सुन लीजिए वरना ये वीडियो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। फर्स्ट का डी वाला आएगा, सेकंड का आएगा सी, थर्ड का आएगा एफ, थर्ड वाले का एफ, फोर्थ वाले का आएगा ए, ठीक है, फिफ्थ वाले का आएगा सी, और जो सिक्स्थ वाला है उसका आएगा, जो बचा हुआ है एकमात्र, बी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह मौसम चमकीला व साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइंड बाय डिग्नेटियर्स, मैं खुशनुमा मिजाज में सम्मानीय व विश्व नेताओं से घिरा था। ये कौन लिख रहे हैं? नेल्सन मंडेला खुद लिख रहे हैं। इसमें मे का मतलब है नेल्सन मंडेला। And world leaders who were coming to pay their respect for their inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. जो उद्घाटन यानी शपथ ग्रहण मैंने किया, मतलब अभी वो बनने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद, समारोह में अपनी शुभकामनाएं देने आए बहुत सारे लोग, उनके साथ में घिरा रहा। ये शपथ समारोह दक्षिण अफ्रीका की ज़मीन पर अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जहां दुनिया के नेताओं का महानतम मतलब इकट्ठा उनको होना था। महान से महान नेता वहां पर इकट्ठे हुए थे।
The ceremonies took place in the lovely sandstones amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. और क्या हुआ, यह समारोह पिट्रोरिया की यूनियन बिल्डिंग की खूबसूरत लाल पत्थरों से बने खुले मैदान में संपन्न हुआ. For decades, these had been the seat of white supremacy. कई दशक तक यहाँ अंग्रेज लोगों की तानाशाही चलती रही. And now it was the site of rainbow gathering of different color and nation of the installation of South Africa's first democratic non-radical government. और अब ऐसा लग रहा है यहाँ अलग अलग वर्णों के और अलग अलग देशों के इंद्रधनुष मतलब छट गए हैं. जो दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक और गैर वर्ण मतलब अलग कलर के सरकार की स्थापना करने आए हैं. वहाँ पर केवल एक ही कलर की सरकार होती थी कि हाँ सफ़ेद कलर के लोग मतलब अंग्रेजों की तानाशाही चलेगी. पर नेल्सन मंडेला जैसे ही बने तो वो तानाशाही ख़त्म हो गई. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनानी. उस सुहावने शरद ऋतु के दिन में मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ गया. ऑन द पोडियम, कहाँ गया, पोडियम में. मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट शॉन इन हैज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. स्टेज पर पहले श्री डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई. देन Thabo Mbeki was shown in as first deputy president. उसके बाद थाबो मबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई. ये जो है ना, ये दिख रहे हैं फोटो में ऊपर, ये नेल्सन मंडेला जी हैं. ठीक है, देखो वही मतलब फोटो भी काली बनाई है तो वो बताने के लिए ही बनाई. When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, मेरी मतलब नेल्सन मंडेला की, आई प्लेज टू ओबे द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड to devote myself to the well-being of a republic and its people, to the assembled guest and the watching world, I said. तो मैंने क्या करा, संविधान की रक्षा करने और उसका पालन करने की शपथ ली. और ये शपथ ली थी कि मैं अपने गणतंत्र की और उसमें रहने वाले व्यक्तियों की भलाई के प्रति समर्पित रहूँगा. वहाँ इकट्ठा हुए लोगों और दुनिया भर के लोगों को जो ये कार्यक्रम देख रहे थे, मैंने कहा, अब क्या कहा वो आगे देखो. जैसे ये तो वही लिख रहे हैं पर वहाँ पर उन्होंने जो कहा वो भी इसमें लिखा हुआ है ना. टुडे ऑल ऑफ अस डू. आज हम यहाँ हमारी जो मौजूदगी है, बाय आवर प्रेजेंस हियर, जो हम यहाँ मौजूद हुए हैं, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. अपनी जो नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता है उसकी जो महिमा है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. और उम्मीद की हम कामना करते हैं. जिस तरह से असाधारण मानवीय दुर्व्यवहार का अनुभव हमने बहुत लंबे समय तक किया, तो अब हम क्या करेंगे, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें सभी को खुद पर गर्व हो, मतलब मानवता पर गर्व होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम गोरे हैं तो ज़्यादा घमंड आ गया, काले हैं तो अरे तू तो काला है, ये वो, ऐसा नहीं, सब एक जैसे. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, जो कि हमेशा से कानून के दायरे से बाहर जाते हैं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ अवर ऑन सॉइल. हमें हमेशा नीची दृष्टि से देखा जाता था, है ना, और इस बात को ज़्यादा समय नहीं हुआ है. आज हमें हमारी ज़मीन पर यह दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है. We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is. हम दुनिया के देशों की जो मेज़बानी कर रहे हैं और हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद करते हैं
जो हमारे देशवासियों का साथ देने के लिए आए हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। यह न्याय, शांति और मानव सम्मान की साझी विजय है। मतलब ये मेरे अकेले की खाली जीत नहीं है, ये आप सबकी, हम सबकी जीत है। We have at last achieved our political emancipation. हम लोगों ने आखिरकार कानूनी रूप से बंधनों से स्वतंत्रता पा ली है। We pledge ourselves to liberty, all our people, from the continuing bondage of poverty. हम अपने देशवासियों को गरीबी और कमियों से, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के भेदभाव से और गरीबी से, दुखों के भेदभाव से स्वतंत्र करने की शपथ लेते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शॉल इट बी दैट इज ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर। कभी भी इस खूबसूरत धरती पर फिर से किसी के द्वारा किसी पर उत्पीड़न का अनुभव नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और मानवीय प्राप्ति की इस महिमा का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता का राज हो, ईश्वर अफ्रीका का भला करे। और ये जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए हैं, वो आप देख लेना। चलो इसके आगे पढ़ते हैं। तो ये जो स्पीच थी ना, ये उन्होंने दी थी, किसने? नेल्सन मंडेला ने। कब दी? जब वो वहाँ पर स्टेज पे थे ना, जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तब। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers roars in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षणों के पश्चात हमने अपनी नज़रें आश्चर्य से ऊपर उठाई, क्योंकि वहां दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर व सेना वाहकों की गर्जना का बहुत ही अद्भुत और अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दे रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्सेस, जो कि सुंदर आकार की यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे थे। ये सिर्फ सदा हुआ सैनिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। यह नई सरकार के प्रति उनके प्रजातंत्र के सैनिकों की वफादारी थी। टू अ न्यू गवर्नमेंट, जो नई सरकार बनी है उसके लिए। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, सेना के उच्चतम जनरल और पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, जिनकी छाती पर तमके लगे थे, उन्होंने लेखक को सैल्यूट किया। लेखक मतलब नेल्सन मंडेला को। सल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयलिटी, और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that no many years before they would not have saluted but arrested me. मुझे याद आया कि अभी कुछ ही साल पहले तक मुझे सलाम नहीं किया करते थे, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया करते थे। फाइनली अ chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. आखिर में वी की आकृति में इम्फाला जेट ने काला, हरा, नीला और सुनहरे रंग का धुआं उड़ाते हुए, यानी कि नए दक्षिण अफ्रीका का झंडा बनाते हुए वे उड़े। जैसे अपने यहाँ भी 15 अगस्त के दिन झंडे वो जेट उड़ते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, और तिरंगा झंडा बनाते हैं और फिर हम लोग स्टेटस वगैरह डालते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे भी हुआ है ना। ठीक है, चलो। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। मेरे लिए वह दिन 2 राष्ट्रीय गान बजाने के कारण
अप के कारण प्रतीकात्मक बन गया। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नाउ की नकोसी सिकलेल। अच्छा, ये अफ्रीका का वो गाना होगा उनका, अफ्रीका का, ठीक है। इसीलिए मेरे को आ नहीं रहा है क्या है ये। तो वहाँ पर क्या गाया गया, उम, गोरों के द्वारा नकोसी सिकलेल गाया गया। और जो एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और जो ब्लैक मतलब कि काले लोग थे उनके द्वारा क्या गाया गया, डाई स्टेम। जैसे अपना है ना नेशनल इंथम जन गण मन, और क्या है वो वंदे मातरम, ये जैसे अपन गाते हैं वैसे वो लोग भी गाते हैं, उनका अलग अलग नाम है। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि गणतंत्र का पुराना गान है। ऑल दो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उस दिन दोनों समूहों को गाने के सही बोल नहीं आते थे। दे वंस डिस्पाइडेड, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने कभी मतलब धारणा ही नहीं की थी, और उसकी धारणा पहले तुच्छ थी। जो खुद का चीज़ थी, जब हमारे ऊपर कोई और रूल करता है तो हमें हमारी चीज़ खराब लगवानी ही पड़ती है, अदरवाइज फिर सामने वाला सजा देता है। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, अब पर अब उन्हें बहुत जल्दी बोल याद हो जाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं, क्योंकि वो कहना चाहते हैं और वो लिख रहे हैं इसलिए। ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेलम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के बारे में मैं सोच सोच कर बहुत प्रसन्न हो रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो बोर्स वॉर एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, एंग्लो बोर के महायुद्ध के बाद और मेरे जन्म के पहले, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination domination against the dark-skinned people for their own land. दक्षिण अफ्रीका के गोरों ने अन्य अश्वेत लोगों के साथ अपने मतभेद खत्म कर दिए थे और अपनी नस्ल की श्रेष्ठता के नियम को अपने ही देश के अश्वेतों के विरुद्ध बना लिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ हारेस्ट, ये जो संरचना थी उनकी बनाई हुई थी और बहुत ज़्यादा सख्त थी। मोस्ट इनह्यूमन्स सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और ज़्यादातर लोग जो थे वो इसके बारे में जानते थे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज मेन, अब जब 20वीं शताब्दी का आखिरी दशक चल रहा था और मैं भी 80 वर्ष का हो गया था, दैट सिस्टम हैड बीन, यह जो व्यवस्था थी, काले गोरे वाली जो व्यवस्था थी, ओवरटर्न फॉरएवर, ये बदल गई थी हमेशा हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और जो सभी व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करेगी और किसी भी रंग में भेद नहीं करेगी, ऐसी हमारी जो वो नीति थी वो हो गई थी। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आखिर वह दिन आ गया जिसके लिए हमारे हजारों लोगों ने अविश्वसनीय कुर्बानियाँ दी। पीपल हो सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिप्लाइड, लोग जिनकी परेशानियों को और साहस को गिना भी नहीं जा सकता और न ही बदले के लिए कुछ किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसे कि मैं कई बार पहले भी महसूस किया करता था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, और
क्या महसूस करता था कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का निचोड़ हूँ जो मुझसे पहले चले गए। That long and noble lines ended and now begins again with me. वह लंबी पावन पंक्ति खत्म हो चुकी है और अब वह मुझसे फिर से शुरू हो गई है। I was pained that I was not able to thank them. मुझे दुख है कि मैं उन लोगों को शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। And that they were not able to see what their sacrifices and brought. और वे लोग भी असमर्थ हैं ये देखने में कि उनकी कुर्बानियों का क्या नतीजा मिला है। द पॉलिसीज ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people. रंग भेद की नीति जो थी वो मेरे देश और देशवासियों को गहरा व कभी न भरने वाला जख्म था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम बहुत साल ऐसे ही व्यतीत करेंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, पर हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट्स, इस गहरे घाव को नहीं भरा। बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर, पर दशकों से चले आ रहे जो पीड़ा दे रहे हैं, पीड़ा, उत्पीड़न, क्रूरता, ब्रुटलिटी, अनइंटेंटेड इफेक्ट, उसका एक अनायास प्रभाव हुआ। एंड दैट वाज दैट, और ये प्रभाव यह था कि इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉम्स, कि उस समय के जो ओलिवर थामोस थे, द वॉल्टर सिसुलस थे, द चीफ लुथीसस, जो नेता लुथिलिस थे, द यूसुफ डाडोस थे, द ब्रैम फ्रिशर्स थे, द रॉबर्ट सोबुक्वेस थे, ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे हमारे समय के जो नेता थे उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत ज़्यादा असाधारण था। ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं सभी के फ़ोटोज़ यहाँ पर हैं, आप देख लीजिएगा। ये नाम थोड़े से अलग हैं, हमारी तरह नहीं है। जैसे आपका क्या नाम है मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आपका नाम इनमें से कुछ है क्या, और क्या नाम है आपका। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में आपका नाम कमेंट कीजिएगा। करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता पूर्ण था। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of characters. और इन जैसे लोग शायद अब नहीं होंगे। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. और अब जो ऐसे जो लोग हैं वो नहीं होंगे, और मेरा ही जो देश है उसमें खनिज पदार्थों, कीमती मूल्य और पत्थरों से भरपूर है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इट इज़ अ पीपल, जो मिट्टी के नीचे है, पर मैं हमेशा से जानता था कि मेरे देश में बहुत दौलत है। ए फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और यहाँ के लोग शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे हैं। देखो भाई, कौन ऐसा नेता है जो अपने देशवासियों की इतनी तारीफ़ करता है। नेल्सन मंडेला जी अपने देशवासियों की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि अगली बार भी फिर से जब चुनाव होंगे तो इनको ही जिताया जाएगा। वैसे उन्होंने संघर्ष किया होगा, लेकिन एक सीखने वाली चीज़ है कि हमें हमारी जो प्रजा है उसका सम्मान करना चाहिए। अदरवाइज आप लोग देख ही रहे हैं, इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन संघर्षों में ही अपने साथियों के साथ मैंने उत्साह का अर्थ समझा है। टाइम एंड अगेन, समय के साथ, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया।
मैंने देखा कि पुरुष और स्त्रियों ने किस तरह से अपना जीवन एक सोच के लिए खतरे में डाला। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉटर्स विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा कि पुरुषों ने किस तरह अपने ऊपर आक्रमण सहा, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसी रेसिलाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और अत्याचारों से भी टूटे नहीं, जिस तरह से उन्होंने अत्याचारों को सहन करने की ताकत दिखाई। ये सब कल्पना से परे है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर। मैंने सीखा उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, बट द ट्रिम्प ओवर इट, बल्कि उसके ऊपर विजयी थी। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही कॉन्क्योर दैट फियर। बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि वह है जिसने भय पर विजय प्राप्त कर ली हो। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर। कोई भी इंसान रंग और हिज बैकग्राउंड और उसके जो रहन सहन है उससे और धर्म के कारण दूसरे इंसान से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता, और हिज रिलीजन, ना ही धर्म से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग नफरत करना सिखाते हैं। एंड इफ दे कैन comes more naturally to the human heart than its opposite। अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। इवन इट द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन। क्योंकि प्यार का भाव, एक लाइन शायद मैंने छोड़ दी है, हार्ट देन अपोजिट इवन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन। हाँ, तो ये अगर ऊपर कुछ छूट गया है तो ठीक है, मैं यहाँ से बता देती हूँ। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जेल में गुजारे गए जो समय था वो बहुत ख़राब था। व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे साथियों को सहन करने की सीमा से ज़्यादा धकेला जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमिनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मैं एक गार्ड में मानवता का भाव देखता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक क्षण के लिए ही, लेकिन देखता था। बट इट वॉज इनफ टू रिसोर्स मी एंड कीप मी गोइंग। संतावना देने के लिए बहुत था और मुझे प्रेरित करने के लिए भी। मेन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। और मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला की तरह है जिसे छिपाया नहीं जा सकता, पर कभी भी खत्म किया जा सकता है। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, कर्तव्य मतलब अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। टू द चिल्ड्रंस, अपने बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ हिज पीपल्स, और कर्तव्य होता है अपने लोगों के लिए। हिज कम्युनिटी, अपने समाज के लिए। हिज कंट्री, अपने देश के लिए। इन सिविल अ ह्यूमन सोसाइटी, और अपने एक सभ्य समाज के लिए। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इन सी इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। एक सभ्य और दयालु समाज में हर इंसान इन कर्तव्यों को, अपनी इच्छाओं को अपनी काबिलियत के हिसाब से पूरा करने में सक्षम है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, मगर दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मेन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशंस। मेरी जैसी नस्ल और वर्ण वाले इंसान के लिए इन कर्तव्यों को पूरा करना लगभग
In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. बहुत असंभव था। और दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत व्यक्ति यदि आम इंसानों जैसे रहने की कोशिश करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसे अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई इंसान अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता है तो उसे अपरिहार्य रूप से अपने परिवार और घर से अलग कर दिया जाता था। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सैक्रेरी एंड रेबेलियन, और उसे परिवार मजबूर करते थे और उसे ये गोपनीयता और विद्रोह का एक धुंधल का अस्तित्व था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबाव माई फैमिली। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था। बट इन अटेम्पिंग टू द सर्व माई पीपल, लेकिन देशवासियों की सेवा के दौरान मैंने पाया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, कि मैं अपने बेटा होने का कर्तव्य, अपने भाई होने का कर्तव्य, अपने पति होने का कर्तव्य और पिता होने के कर्तव्य पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्र होने की लालसा के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं तो स्वतंत्र ही पैदा हुआ था जिसने मुझे, मतलब जितना मुझे पता है। फ्री टू रन इन फील्ड नियर माई मदर्स हर्ट, हर प्रकार की स्वतंत्रता। मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में भागने को स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम दैट ran थ्रू माई विलेज, मैं साफ पानी की धारा जो हमारे गांव के पास से बहती थी, नदी, उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोट बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, तारों की छाँव में भुट्टे भुनने को मैं स्वतंत्र था। और जो चौड़ी चौड़ी पीठ वाले धीरे चलते हुए बैलों की सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribes, I was not troubled by the laws of men or good. जब तक कि मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपनी जाति के रिवाजों को माना, मुझे इंसानों या ईश्वर के कानून में कोई परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. मुझे तब महसूस होने लगा कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता मात्र एक छलावा थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken for me. जब नवयुवक होने पर मुझे पता चला कि मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे पहले ही ली जा चुकी है। That I began to hunger for it. जब और तब मुझ में स्वतंत्र होने की लालसा जागी। एट फर्स्ट, पहले, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के नाते, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। मैं सिर्फ अपने खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांसिस्टरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जैसे कभी कभी रात को देर तक बाहर जाने की आज़ादी। रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, जो चाहूँ वो पढ़ सकूँ और जहाँ जाना चाहूँ मैं वहाँ जा सकूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, बाद में नवयुवक होने पर जॉन्सबर्ग में, आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. मेरी तीव्र इच्छा हुई कि मैं जरूरी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वतंत्रता चाहता हूँ। ऑफ अर्निंग माई कीप्स, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग माई फैमिलीज, जिससे मैं कमा पाऊँ और अपने शादी कर पाऊँ और अपने परिवार बना पाऊँ। द फ्रीडम नॉट बी
ऑब्स्ट्रक्ट इन लॉफुल लाइफ, कानून जीवन में बाधा न बनने की स्वतंत्रता। बट वेन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, तब मुझे धीरे धीरे पता लगा कि मैं आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहनों को भी आज़ादी प्राप्त नहीं थी। आई शो दैट इट वॉज नॉट जस्ट फॉर माई फ्रीडम दैट वॉज अ कर्टलेड, मैंने देखा कि यह सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं छीनी गई थी, बल्कि जो भी लोग हमारी नस्ल के थे उनकी सबकी ही आज़ादी छीन ली थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, हम मेरी नस्ल के सभी लोगों की आज़ादी छीनी गई थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यही कारण था कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को शामिल हुआ। एंड दैट it when the hunger for my own freedom because the greater hunger for the freedom, मेरी यही इच्छा ने मेरे देशवासी आज़ाद हो और अपनी ज़िंदगी गौरव और सम्मान से जिए। Of my people, it was a desire for freedom of my people live their lives with dignity and self-respect that amend my life, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में जितना मान सम्मान चाहता हूँ सभी अपने अपने मान सम्मान के साथ जिए। They transformed a frightened young man into a bold one, और जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। द ड्रोव अ लॉ अबाइंडिंग एटोनरी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक डरे सहमे नवयुवक को तेज तर्रार में बदल दिया। ये जो भूख थी फ्रीडम की उसने। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बनने पर बाध्य कर दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लिविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, जिसने एक प्यार करने वाले घरेलू पति को एक बेघर इंसान बना दिया, जिसने एक ज़िंदगी से प्यार करने वाले इंसान को साधु बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट द नेक्स्ट मैन, मैं किसी धार्मिक या आत्म बलिदानी इंसान से कम नहीं था, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, पर मुझे लगा कि जो थोड़ी बहुत आज़ादी मुझे मिली है मैं वह पाकर भी खुश नहीं था। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे देशवासी जो हैं वो फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज इनविजिबल, स्वतंत्रता दिखाई नहीं देती है, और इनडिविजिबल, और वह अविभाजित होती है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। द चेंज on any one of my people were the chains on all of them, the chains on all of my peoples were the chains on me, एक ऐसी बेड़ी हो तो हम सब लोगों पर होती है, अगर बेड़ियां मेरे देशवासियों पर हैं तो इसका मतलब है कि बेड़ियां मेरे ऊपर भी कसी हुई है। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी liberated just as surely that the oppressed, और मुझे पता था कि अत्याचारी को अत्याचार सहन करने वालों की तरह मुक्त किया जाना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, जो इंसान किसी दूसरे की इंसान की आज़ादी छीनता है वह घृणा का अपराधी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नेरो माइंडनेस, वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की बेड़ियां में कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही मायने में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फॉर मी, निश्चित रूप से वैसे ही जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वालों से मानवता समान रूप से छीन जाती है।
बस यहाँ पर जो है चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बट मैं भी क्या करूँ, पढ़ के और फिर एक्सप्लेन करने में टाइम हो ही जाता है। अगर बीच में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत बड़ा जब चैप्टर होता है तो थोड़ा सा मतलब गलतियाँ कई बार हो जाती है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।